SS, chapter number 1, what, how and when. In previous video, we discussed about the topic geography, location. Now, further moving, the name that we use for our country today are India and Bharat. The names that we use for our country today are India and Bharat. India and Bharat. The names that we use for our country today are India और भारत. मतलब कि हमारे कंट्री का नाम है वो भारत भी है और इंडिया भी है. मतलब कि आज हमारे कंट्री का नाम, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया और भारत. The name India is India derived from the Indus River that flows through the western part of the subcontinent and is referred to as the Sindhu in Sanskrit. Sindhu in Sanskrit. मतलब कि आज हमारे कंट्री का नाम है इंडिया और भारत. मतलब कि हमारा द नेम इंडिया, मतलब कि ये जो नाम जो पड़ा है इंडिया, वो कहाँ से? इंडस रिवर पे हमारे इंडिया का नाम रखा गया है. मतलब कि उसका जो फ्लो है, मतलब कि ये उसको द रिवर्स का जो फ्लो होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब कि किस से होके गुजरता है? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से जो इंडस रिवर का जो फ्लो है वो गुजरता है. पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड इज रिफर्ड टू एज सिंधु इन संस्कृत. मतलब कि उसका जो संस्कृत में उसे इस नदी को, मतलब कि इस रिवर को क्या कहा जाता है? सिंधु. मतलब कि ये जो आज हमारे कंट्री का नाम इंडिया और भारत है, उसमें इंडिया नाम किस पर से रखा गया है? तो इंडस रिवर पर उसका नाम रखा गया है, जिसका जो फ्लो है, मतलब कि इंडस रिवर का जो फ्लो है वो नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट से होके गुजरता है और जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है. The Iranians and Greeks who come to India through the northwestern around 2500 years ago. The Iranians and Greeks, मतलब कि ये जो दोनों प्रजातियां है, इरानियंस एंड ग्रीक्स, जो इंडिया में आई थी, वो केम टू इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब कि इस दिशा में से आई थी नॉर्थ और वेस्टर्न. कौन सी?
ईरानियंस एंड ग्रीक्स, जिससे ये मतलब कि इंडिया में नॉर्थ और वेस्ट मतलब कि दिशा से आई थी आज से 2500 साल पहले, मतलब कि 2500 years ago. Refer to the river Indus as हिंदू और इंदु, मतलब कि जिससे इस नदी का नाम क्या रखा गया था, इंदु एज हिंदू और इंदु. ओके, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडस वॉज कॉल्ड इंडिया, मतलब कि इस जमीन को द लैंड टू द ईस्ट मतलब कि ईस्ट दिशा में जो लैंड है द इंडस, उसे क्या कहा जाता है, इंडिया, भारत. एज मेंशन इन द ऋग वेदा, मतलब कि भारत किस नाम से पड़ा, भारत एज मेंशन इन द ऋग वेदा was used for people who live in the north west and was later used for the whole country, मतलब कि भारत जो है वो ऋग वेदा के नाम से रखा गया है, was used for people, जिससे इस्तेमाल करते हैं कौन लोग, तो कि जो नॉर्थ और वेस्ट में रहते हैं अपनी होल कंट्री में. इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिवर्स, मतलब कि इंडिया में काफी सारे रिवर्स भी है और लैंड्स भी. पीपल प्रीफर टू लिव नियर रिवर्स सच एज द गंगा, द इंडस और द नर्मदा, मतलब कि ये जो हमारे पीपल्स है इंडिया में रहते हैं वो मतलब कि नदी के नजदीक रहते हैं. कौन कौन सी, तो गंगा है, इंडस है और द नर्मदा है. एज द रिवर्स watering the fertile plains provide demetrius scope for settled life, जिससे वो क्या कहते हैं, रिवर्स वाटरिंग, मतलब कि रिवर्स जो है वो मतलब कि पानी जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे लोगों की जो लाइफ है वो सेटल है. People from the north moved to the south and people from the south moved to the north, crossing the Vindhyas and the Saputara mountains, river and the Dacian plateau, मतलब कि आपने देखा होगा कि रिवर्स के नजदीक से जो नदियां बहती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. फॉर द सापुतारा माउंटेन्स, आपने नाम सुना होगा, माउंट आबू लाइक दिस rivers and the Deccan Plateau. As you read along, you will realize the great influence of geography on the history for our country and how it shaped some of the most mountains even in our past. मतलब कि जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी तब आपने मतलब कि जो नेचुरल जो एक्टिविटी से आपने देखी होगी कि रिवर्स होती है और माउंटेन्स होता है, वैसे ही इसके बारे में कहा गया है कि हिस्ट्री के बारे में कि आपने मतलब कि हम जब भी मौका मिलेगा तब आपको हम इंडिया का मैप है वो दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा. As you read along, you will realize that great influence of geography, मतलब कि हमारी जो इंडिया की नेचुरल जियोग्राफी है वो काफ़ी बेहतर है. History of our country and how it shaped some of the most monuments even in our past. Okay, now next topic, when does history take place? When does history take place? मतलब कि हमने जियोग्राफी लोकेशन में देखा कि हमारी इंडिया जो है वो किस नाम से रखा गया है, भारत किस नाम से रखा गया है और हमारी देश की जो नेशनल जियोग्राफी है वो कैसी थी अभी और पास्ट में. ठीक है, अगर मतलब कि हम आगे बढ़ते हैं. When does history take place? When historians write about historical events. When historians write about historical events,
historical events they often use BC and AD. BC and AD. When historians write about historical events, मतलब कि जब ये जो historians होते हैं जब भी events लिखते हैं वो कभी कभार often use BC and AD जिसका इस्तेमाल करते हैं. What do you mean? मतलब कि उसका मतलब क्या है? BC and AD का मतलब क्या है? जब historians हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में BC और AD का इस्तेमाल करते हैं कभी कभार often. What do they mean? What do they mean? मतलब कि इसका मतलब क्या है? BC and AD are used to indirect how many years before or after the birth. How many years before or after the birth of Christ. After the birth of Christ an event took place. An event took place. मतलब कि जब when historians write about historical events मतलब कि जब ये historians जो है वो historical events के बारे में लिखते हैं तो वो कभी कभार BC and AD का उपयोग करते हैं. तो what do they mean मतलब कि BC और AD का मतलब क्या है? तो BC and AD are used to indicate how many years before or after the birth of Christ. मतलब कि BC और AD का मतलब है birth before how many years before or after the birth of Christ. मतलब कि क्रिसमस नहीं और हम क्या कह सकते हैं उसका क्रिश्चियन में जो गॉड है उसके बारे में हाउ मेनी इयर्स बिफोर मतलब कि पहले और बाद में बिफोर और आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट के बारे में बताया गया है. मतलब कि जब भी ये BC और AD का उपयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी क्रिस्ट के बर्थ के पहले की बात है या फिर पहले की बात है या फिर बाद की मतलब कि उसके जन्म के बाद की और पहले की ये जो इवेंट है उसके बारे में हमें बताया जाता है. एन इवेंट टू प्लेस और प्लेस का भी इस्तेमाल किया जाता है. मतलब कि BC और AD का मतलब क्या है? तो कि हाउ मेनी इयर्स बिफोर और आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट मतलब कि ये जो क्रिस्ट है उसके जन्म की पहले की बात है या फिर जन्म के बाद की बात की गई है. We take the year of the birth of Jesus Christ मतलब कि किसकी बात की गई है? तो जीसस क्रिस्ट की बारे में बात की गई है as year 1. When we take the year of birth of Jesus Christ मतलब कि जीसस क्रिस्ट के बर्थ की पहले की बात है या फिर जन्म के बाद की बात की गई है. Event that took place before the birth of Christ are referred मतलब कि जब ये इवेंट
अपने जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद की गई हो तो 2 एस BC फॉर बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि उसके जन्म के पहले की बात। फॉर एग्जाम्पल 800 BC मीन्स 800 years बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब कि 800 साल पहले की बात की गई है जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले की बात। एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, मतलब कि एनो डोमिनी नाम है एडी का, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। एंड एडी के बारे में क्या है? एडी का फुल फॉर्म क्या है? एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब कि इस साल में हमारे भगवान, मतलब कि इस बुक में बताया गया है कि एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब कि इस साल में भगवान जो जीसस क्रिस्ट है उसका जन्म हो चुका था। इवेंट्स टेकिंग प्लेस आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर डिनोटेड बाय एडी। फॉर एग्जांपल 1500 years after the birth of Christ is written as AD 1500, मतलब कि 1500। हम फिर से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1500 years after the birth of Christ is written as AD 1500, मतलब कि हमारे पहले हमने एनो डोमिनी के बारे में पता लगाया कि इस साल में एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, मतलब कि इस साल में जो लॉर्ड है जीसस क्रिस्ट का उसका जन्म हो चुका है। ओके, फॉर एग्जांपल एडी का मतलब क्या होगा? तो कि इस मतलब कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हो चुका था उसके बाद के साल की बात हो गई, मतलब कि एडी 1500 साल फिर बाद की बात की गई है, मतलब कि उस समय लॉर्ड जीसस क्रिस्ट का जन्म हो चुका था। और बीसी का मतलब क्या होगा? बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि जब लॉर्ड जीसस क्रिस्ट है उसका जन्म हुआ नहीं था, उसके भी पहले की बात की गई। ओके, टिल रिसेंटली मोस्ट पीपल यूज द टर्म्स बीसी एंड एडी, हाउएवर many historians are now using the terms BCE and CE. We use BCE or before common area and CE are common area. Underline this word. However, many historians are now using the terms BCE and CE. We use BCE for before common area. Also underline this word, before common area, and CE or common area. Common area is the beginning of a new area starting from the year 1 until the present. मतलब कि हमें पता लग गया है कि BC का मतलब क्या होता है और AD का मतलब क्या होता है। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि जो जीसस क्रिस्ट है उसके भी जन्म के पहले की बात की गई है। हिस्टोरियंस जब BC का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होगा बिफोर क्रिस्ट। अगर हिस्टोरियंस एडी का मतलब करता है, मतलब कि एनो डोमिनी, मतलब कि तब जीसस क्रिस्ट जो है उसका जन्म हो चुका। ओके, इन शॉर्ट बस हमें यही दोनों बात याद रखनी है कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब होता है।
our first chapter is clear. Now, moving for the exercise. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप हमें मैसेज पे पर्सनली कह सकते हैं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। Exercise number 1, fill in the blanks. Fill in the blanks. Okay, student, fill in the blanks. First blank. The study of the past is known as history. First answer is history. Second one, blank are royal commands issued by rulers. Answer is edicts. Edicts are royal commands issued by rulers. Third one, the study of coins is known as numismatics. Numismatics. Fourth one, the author of blank is Kautilya, means Arthashastra. Arthashastra is Kautilya. Fifth blank, CE stands for common area. Common area. CE stands for common area. Exercise number 2. Choose the correct answer. First one, the period of history when humans did not know how to write is called history. Means prehistory. First, A. Prehistory. Prehistory. Which of the following is not an example of an archaeological sources? Means second. Second is which of the following is not an example of an archaeological source? Means manuscripts. Manuscripts. Third one, which of the following is a literary source? Then third one, biography. Biographies. Third one is biographies. Fourth one, which of the following is an epic? Fourth one, answer is B, the Ramayana.
Ramayana. Bannabhatta is the author of Bannabhatta is the author of Harshcharita. Harshcharita. Exercise number 3. Match the rows. Match the rows. Here, question: epigraphy, Chinese traveler, First one, epigraphy. Second one, Chinese traveler. Third one, oral history. No written records. No written records. Fifth one, Red Fort. Here, answer. Epigraphy answer is inscriptions. Second one, Chinese traveler Yuan Stang. Oral history. Third, folk tales. Fourth one, no written records means prehistory. Fifth one, Red Fort means monuments. Here, the complete the match the rows. Further moving, write true, false, and question answer. We discuss in our next video what your homework. What is your homework? Homework is exercise number 1, 2, or 3. Write down in your fair book. Okay, student, we will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day.